नमस्कार। ये जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही यूनिक बॉन्ड लिए हुए होती है और सभी के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बने हुए होते हैं, यानी कि अलग अलग सबका अपना काउंटर पार्ट है। सभी के अपने अपने काउंटर पार्ट अलग अलग तरीके से मिरर आपको दिखाते हैं, यानी कि मिरर सोल होती है। मिरर सोल कई बार हम इसे अदर हाफ करके बोलते हैं, लेकिन सोल एक्चुअल में हाफ नहीं होती है, बट यही है कि एक अलग अलग अपनी सेपरेट बॉडी में आप हैं, सेपरेट आपका मिशन है। देन एक बार जब रियूनाइट हो जाते हैं उसके बाद आपका दोनों का सेम सेक्रेट मिशन होने लग जाता है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ट्रांसेंडेंट होने के लिए और आपको ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ाने के लिए। इट्स नॉट अ ओनली रोमांटिक जर्नी, बट हाँ रोमांटिक रहती है, सेक्सुअल कनेक्शन रहता है और जैसा सोलमेट के साथ होता है उससे भी कहीं ज्यादा आप इन्हें फील कर सकते हैं। लेकिन बाकी 3D वर्ल्ड के हिसाब से भी देखना होता है कि मैग्नेटिक पुल जिस तरफ जा रहा है, और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी सोलमेट से और वो कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के साथ निभाई जा रही हैं, तो फिर आपने करना क्या है, ये आप अपने माइंड के साथ सोचते हुए आगे करें। क्योंकि देखिए मिररिंग तो होती ही है। एक ने एक बार पूछा था कि मिररिंग क्या होती है, कौन से स्टेज पर होती है। एक्चुअली किसी स्टेज पर नहीं होती, ये तो तब से होती है जब से आप मिले भी नहीं होते। जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाती उससे पहले से होती है, और अवेयरनेस हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तब भी होती है। हैप्पीनेस मूड में रहते हैं तब भी रहती है, और सैड मूड में या फिर सेपरेशन पीरियड में रहते हैं तब भी मिररिंग तो होती ही है। मिररिंग का मतलब होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो भी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में, या सेम टाइम पर नहीं, बट सोचते हैं सेम चीजें सोचते हैं। बाकी फियर्स तो दोनों के सेम ही होते हैं। तो यही बात होती है कि जितने भी आपके जो फियर्स हैं ये सारे आपके सरफेस पर लेकर आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन जाने अनजाने में। जब जाने अनजाने में आपके लिए लेकर आते हैं और आप समझते हो अपने ही अंदर की नेगेटिविटी से डील करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब ऐसा क्या, ये तो मेरा बिल्कुल ही पास्ट को उघाड़ के सामने रख दिया। किसने? डिवाइन मस्कुलाइन ने। तो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा क्यों करते हैं जाने अनजाने में? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, 5D में आप दोनों का एक दूसरे से वादा किया हुआ होता है कि हम दोनों एक दूसरे को अवेकन करेंगे और एक सोल पर्पस निभाएंगे इस धरती पर आकर। तो दोनों का जॉइंट मिशन भी होता है जो कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करना होता है। स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए भी आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे को इंटेंस कनेक्शन फील करवाते हैं और इंटेंसली ट्रिगर भी करते हैं। जितना ज्यादा ट्रिगर आप होते हैं उतना ही ज्यादा आपके सोल जो है ना, जो सोल वेसल है, वो नीट एंड क्लीन होता चला जाता है। जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन होता चला जाता है उसी से ही आपका जो रिजल्ट आता है वो आपका रियूनियन में दिखाई देता है। रियूनियन पहले सबसे पहले आपके अपने इमोशंस बैलेंस होने लगते हैं। रियूनियन आपका सबसे पहले अपने आप से होता है। बाकी 6 तरीके से रियूनियन है। लास्ट में फिजिकल रियूनियन होता है जिसमें कि आप इस जर्नी में आकर, इस धरती पर आकर एक दूसरे से मैरिड कपल के रूप में भी रह सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सोलमेट से भी मैरिड होते हैं, समटाइम किसी और कार्मिक से भी मैरिड होते हैं, बीच में बच्चे भी होते हैं और बहुत सारी फीलिंग्स रहती हैं, तो ऐसे में अगर नहीं भी हो पाता तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि अरे शादी नहीं हो पाई तो अब तो हमारा सब सोल पर्पस नहीं हो पाएगा। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटेंस जर्नी है, बहुत कुछ करते हुए भी या इनर वर्क करते हुए भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और बात करना चाहते हैं 1 घंटे या 2 घंटे, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फीस स्ट्रक्चर जाने अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि सोल पर्पस तो बिना उसके मिले तो होगा ही नहीं, या बिना 5D 3D में कनेक्शन बनाए, यानी कि सेक्सुअल कनेक्शन बनाए 5D में कनेक्शन नहीं होगा। इस तरह के मिथ से दूर रहें प्लीज, क्योंकि ये आपके अंदर सैडनेस लेकर आएगा और इस जर्नी को भी गलत बताएगा और जो बता रहे हैं उनको भी गलत बताएगा। इसीलिए मिसलीड होने से पहले अपने अंदर सोचें कि क्या वाकई ऐसा ही है क्या? पहले यहाँ जुड़ जाएं फिर 5D में जुड़ेंगे, ये तो उल्टा मामला नहीं है। पहले 5D में जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप काम करते हैं, क्योंकि इस धरती पर आके आपका शरीर, सशरीर जो है आप यहाँ पर, ये कर्म करने के लिए बना हुआ है। तो जितना ज्यादा कर्म करेंगे, यानी कि इनर वर्क या इनर सेल्फ वर्क करेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना ज्यादा दूसरों की हेल्प करेंगे, उसके बाद ही आपको ये कनेक्शन फील हो पाएगा कि हाँ ये जो कनेक्शन है मेरा पहले अपने आप से है। तभी जो डिवाइन फेमिनाइंस इस स्टेज पर है कि ट्विन फ्लेम नहीं भी मिले, लेकिन उन्होंने आपके अंदर की जो एबिलिटी है उसको निखारा और जो जो नेगेटिविटी है उसको बाहर सरफेस पे लाके खत्म किया। वो चीजें खत्म हुई तभी तो आपकी एबिलिटी आगे दूसरों की हेल्प करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, या जितने भी आपके फियर्स थे, फियर्स वो स्टेज फियर भी हो सकता है, वो किसी एक के आगे बोलना भी हो सकता है, वो फियर
किसी हिम्मत को आगे बढ़ाना, मतलब कुछ ऐसा करना जो कि जिससे कि लोग आपको रोक रहे थे, अपने लिए काम आवाज़ उठाना जिसे कहते हैं, वो काम भी अगर आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन है? डिवाइन मस्कुलाइन ही लेकर आते हैं आपके अंदर। तो ये यही बात है, बिना कॉन्फ्लिक्ट के आप इस रिलेशनशिप को भी निभा सकते हैं। रिलेशनशिप, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, रिलेशनशिप 3D वर्ल्ड में बोला जाता है, अदरवाइज़ सोल कनेक्शन रहता है आपका। सोल कनेक्शन क्रिएटिवनेस को लेकर आता है, जेन्युइननेस को लेकर आता है, आपके अंदर की जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी को लेकर आता है। ऑथेंटिसिटी आप वैसे भी आप नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और भी सारी बातें हैं जिससे कि हम बिल्कुल सोल लेवल तक जर्क हो जाते हैं, शुक हो जाते हैं, मतलब शेक हो जाते हैं। तो फिर तब भी हमारी अवेकनिंग होती है। लेकिन जो सिंपल वे में चल रही होती है लाइफ, तो उसमें जब डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं तो वो पूरी तरह से आपको शेक करते हैं कि आपकी यर्निंग, लर्निंग, अवेयरनेस, इन सब तक लेकर आते हैं। आपकी जो नेगेटिविटी को बाहर निकाल के जो अच्छा काम है करने की हिम्मत, वो सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिना डाउट के आप इस जर्नी में चलते रहें, लेकिन मिसलीड होने से ज़रूर बचें, मिसगाइडेड होने से ज़रूर बचें, क्योंकि ये जर्नी को आप खुद भी तो महसूस कर रहे हैं। जो जैसा कह रहा है उसी को अगर आप मान लेते हैं, इट मीन्स आप बिल्कुल भी इस अवेयरनेस में हैं ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है या आप क्या फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहली बात यही है इस जर्नी में कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है इस जर्नी को लेके। सिंक्रोनिसिटीज, साइंस, ये सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से इम्प्रेसिव रहिए, ना कि किसी और से। ध्यान रखें अपना, अपने इमोशंस का, अपने ड्रीम्स का, क्योंकि ड्रीम्स में भी आप दोनों मिलते हैं। चाहे वो ड्रीम मिलने से पहले, फिजिकल वे में मिलने से, आई कांटेक्ट से पहले, या फिर उससे उसके बाद भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। चाहे आप इस जर्नी को नकार दें, गुस्सा कर दें, ये बोलें कि अरे हमारा ट्विन फ्लेम तो मैरिड हो गया, उसने तो किसी और से कर लिया, ये कोई ट्विन फ्लेम हुआ, ये तो जर्नी ही नहीं है, ये और वो। और उसके बाद जो आपको इतनी बॉम्बार्डिंग होगी सिंक्रोनिसिटीज की, यानी एंजल नंबर्स की और ड्रीमिंग की, तो फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो कुछ और ही है, मैंने तो छोड़ दिया, फिर छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो ये वाली बात है। तो जो भी कुछ अच्छा चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करें, जो चीज़ नहीं आपके मन के हिसाब से हो रही उसे भी एक्सेप्ट करें। तभी ये जर्नी आपको खूबसूरत वे में कुछ अच्छा, न्यू, पॉजिटिव, एक मिडोज वाला सीन दिखाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।